धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश को एक पुलिस राज में तब्दील कर देना चाहते हैं, पुलिस स्टेट बना देना चाहते हैं। रोज बरोज वो पुलिस को ऐसे अधिकार, ऐसे इख्तियारात देते जा रहे हैं जिससे आम लोगों की जिंदगी यहां असुरक्षित होती जा रही है। उन्होंने ताज़ा एक कदम उठाया है जिसके चलते एसएसएफ का गठन किया जा रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये वही आदित्यनाथ योगी हैं जो कल तक पुलिस पर आरोप लगा रहे थे खुद के एनकाउंटर करने का, और खड़े होकर पार्लियामेंट में फपक फपक के रो रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें एनकाउंटर में मार डालेगी। वक्त था 2007, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार हुआ करती थी। मुझे लगता है सबसे पहले आपको इनका वो फपकना, रोना पार्लियामेंट में खड़े होकर देख लेना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि शख्स जो कल खुद पुलिस पे आरोप लगा रहा था, आज पुलिस को इतने इख्तियार क्यों दिलवा रहा है, इसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे इतना भरोसा कैसे हो गया है। पहले वीडियो देख लीजिए। यो छोड़िए सर, मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए, बनाए जा रहे हैं। देख लिया आपने, वीडियो देख के अंदाजा हो गया कैसे फपक फपक के पार्लियामेंट में रो रहे हैं, लेकिन जिस दिन से सत्ता में बैठे हैं उस दिन से इनकी टोन देखिए, किस तरीके की बात करते हैं। पुलिस से फोड़वा देंगे, ठुकवा देंगे, पुलिस एनकाउंटर कर देगी, ये कर देगी, पुलिस चुन चुन के मारेगी, नहीं बख्शेगी। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अब पता नहीं इस पुलिस पे इतना भरोसा क्यों हो गया। लगता है इन पे जो मुकदमे दर्ज थे वो पुलिस वालों ने सब निपटाई दिए हैं, मर्डर तक के मुकदमे इन पे दर्ज थे, वो सब निपट ही चुके हैं। तो ये जानते हैं कि अब तो मुझे दूसरों को ठिकाने लगवाना है इस पुलिस से, अपने आप को तो मैं सेव कर चुका हूँ, अपने तमाम लोगों को सेव कर चुका हूँ। ये एक ऐसी सरकार है जिसने अपने लोगों पर दर्ज मुकदमे हटा दिए। अब बात करते हैं कि क्या इन्होंने इस वक्त पुलिस को मजबूत किया है। तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इनका कहना है कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जून 2020 में। उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा, विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। तो अब उसका इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसके तहत जो है ये फोर्स किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने से पहले उसको किसी मजिस्ट्रेट से यानी कि किसी अदालत से नोटिस या वारंट जारी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, कोई अदालत इसके काम में दखलंदाजी भी नहीं कर सकती। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये आम नागरिकों के अधिकारों पर डाका डलवाया जा रहा है पुलिस के जरिए, और पुलिस को गुंडा बनाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, बेलगाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका में वो जो अभी ब्लैक को मारा, नाम मुझे याद नहीं है, जॉर्ज फ्लॉयड को, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम अपना पुलिस रिफॉर्म करेंगे, अपनी पुलिस में सुधार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है, पुलिस को गुंडई वाले अधिकार दिए जा रहे हैं। कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी घर में घुस जाइए, तलाशी लीजिए, किसी को भी उठा के ले जाइए, और इस बारे में कोई कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। रोक लगाने से पहले कोर्ट को सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा। ये इस कानून में लिख दिया गया है, इसलिए इसको काला कानून बताया जा रहा है। हालांकि जो आधार बनाया जा रहा है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाए, यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाए। उसी के बाद हम कर रहे हैं तो अदालतों के लिए कर देते। अदालतों की सुरक्षा कैसी होती है भाई, जज साहिबान वहाँ जा रहे हैं, आम लोग वहाँ जा रहे हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश की अदालतों में कई बार बम ब्लास्ट और कई घटनाएं हो चुकी हैं, बदमाशों के आपस में जो रस्साकशी है उसको लेकर हत्याएं हो चुकी है। अदालतों के अंदर जहां कोर्ट चलती है, जज के सामने हत्याएं हो चुकी, तो उसकी सुरक्षा करते। यही क्या अलग से सिस्टम बना दिया। तो इसमें कहा जा रहा है कि अदालत के कहने पे हम लोगों ने बनाया है, लेकिन प्रमुख स्थान जो हैं, खासकर जो भी अहम स्थान है, इसके अलावा औद्योगिक संस्थान जो ठिकाने हैं, वो हवाई अड्डे, मेट्रो, और इसके अलावा अदालतों की सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाएगा। जो लोग सक्षम हैं पैसा दें,
वो भी अपने यहाँ इसकी सेवा ले सकते हैं। यानी कि आपकी बढ़िया सी फैक्ट्री है, बढ़िया सा आपका शोरूम है, आपके पास पैसा है, पैसा खर्च कीजिए और आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। सीएम आदित्यनाथ योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। कैसे कैसे इसको बताया जा रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उनके हवाले से तमाम चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने 11 सितंबर को डीजीपी को इस कानून की कॉपी भेज दी है। डीजीपी उत्तर प्रदेश के एससी अवस्थी हैं और अपर मुख्य सचिव जो हैं वो अवनीश अवस्थी हैं। तो उन्होंने भेज दिए और हमने कहा है कि 3 दिन के अंदर वो एक रोड मैप तैयार करके सरकार के सामने पेश करें। 7 दिन के भीतर वो ये बताएं कि इसके अंदर जो अधिकारी काम करेंगे वो कौन कौन से अधिकारी होंगे, उसकी बाकायदा एक लिस्ट सौंप दें। 3 महीने के भीतर ये पूरी तरीके से काम करने लग जाए, ऐसी व्यवस्था डीजीपी बना के दें। फिलहाल जो अभी चीज़ें तय की गई हैं, 5 बटालियन बनाई जाएंगी। जी हाँ, बटालियन की शक्ल पे जैसे पीएससी काम करती है वैसे ही ये काम करेगा। तो 5 बटालियन बनाई जाएगी, उसमें 9,919, ये भी किसी हो सकता है, मुल्ला पंडित ने बताया हो भैया इतने रखो, शुरुआत में लक्की होगा, तो 9,919 जो है जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा। और पीएससी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पीएससी का जो ढांचा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। जगह जगह आप जानते हैं पीएससी की बटालियन बनी होती हैं, उनके पास अपने वाहन, गाड़ियां, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये फिलहाल अभी कहा जा रहा है। इस पूरे मामले पर बहुत मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है, 1747 करोड़। ये भी बताई होगी किसी ने फिगर कि भाई इतना पैसा खर्च करो तो लक्की रहेगा। 1747 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में रखा जाएगा और इसका जो सर्वाधिकारी होगा वो एडीजी होगा। एडीजी आप समझ सकते हैं, सबसे ऊपर डीजीपी, उसके नीचे एडीजी। तो एडीजी स्तर का अधिकारी जो है इसका सर्वा होगा और इसका जो खाका आपको दिखाई देगा वो सीआरपीएफ की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम चीज़ें अभी उभर के आ रही हैं। इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जितने सामाजिक संगठन हैं वो इसे काला कानून बता रहे हैं और पुलिस को बेलगाम करने की बात कर रहे हैं कि पुलिस के जरिए गुंडाई बढ़ाई जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि 2022 का चुनाव सामने आ रहा है, लोग ऊब चुके हैं, गुस्से में हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन इनके खिलाफ हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप इनके खिलाफ निकल के आ रहे हैं। कोरोना के दौर में सबसे बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में ही निकल के आया, तो लोग ना बोल सकें उसके लिए सब किया जा रहा है। इसी तरह ये पहले यूपी कोका जैसा एक कानून भी ला चुके हैं जो काला कानून है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालांकि उसको लेकर हंगामा बवाल मचा था जिसके चलते वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या पुलिस काम नहीं कर पा रही है, क्या पीएससी काम नहीं कर पा रही है, क्या एसटीएफ काम नहीं कर पा रही है, क्या एटीएस काम नहीं कर पा रही है जो अब एसएसएफ बनाया जा रहा है। और क्या ये एसएसएफ वाकई में बनाना ज़रूरी था और क्या अदालत ने इसी एसएसएफ को बनाने की बात कही थी कि जिसको अदालत से भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इससे पहले वो एक ऐसा कानून और बना चुके हैं जो आपको याद होगा, लखनऊ में सड़क किनारे जब होर्डिंग लगे थे उस मामले में फंसते दिखाई दिए थे तो उन्होंने आनन फानन में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जी हम तो ऐसे ही पैसा वसूलेंगे और ऐसे ही लोगों के होर्डिंग भी लगाएंगे और उस कानून को भी जो ट्रिब्यूनल बनाई जाएंगे उसके लिए किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कल मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि झारखंड की जो विधानसभा है, झारखंड का जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है उसको लेकर एनजीटी ने एक फैसला सुनाया। झारखंड सरकार पे 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। झारखंड सरकार के पास अधिकार है कि एनजीटी के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। लेकिन आदित्यनाथ योगी ने जो ट्रिब्यूनल बनाए हैं वसूली करने के लिए दंगे के बवाल के आरोपियों से, उसके फैसले को आप किसी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये लगातार इस तरीके से सिस्टम जो बनाया जा रहा है तो उससे सवाल उठ रहा है कि ये आम लोगों के ज़िंदगी पर, उनके जीने के अधिकार पर, उनके बोलने के अधिकार पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब ये बन जाएगा और किस तरीके की प्रक्रिया इसकी सामने आएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।